नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षक भर्ती 2022 आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीआरटी टीचर्स की। और दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीआरटी के लिए बीएड पास कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देख लेते हैं क्या एज लिमिट है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राइमरी के लिए, और पे स्केल क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या इनके लिए निर्धारित की जाती है, और किस कैटेगरी को कितनी अपर एज लिमिट में छूट दी जाती है। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, प्राइमरी टीचर एंड प्राइमरी टीचर म्यूजिक, इनका जो पे स्केल है वो है पे लेवल 6 35,400 से 1,12,400। अपर एज लिमिट है 30 साल अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स को केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट आती है उनमें अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जाती है। तो यहां अगर अपर एज लिमिट 30 साल है तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 40 साल हो जाती है। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो अपर एज लिमिट में छूट मिलती ही मिलती है। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपर एज लिमिट में सीधा 10 साल की छूट दी जाती है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। इस डेट पे आप मत जाइए, क्योंकि जितनी भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं वो जो 2018 में नोटिफिकेशन आया था उसी के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूं। तो क्वालिफिकेशन क्या होती है केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राइमरी के लिए? सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन। तो दोस्तों 10+2 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने कर रखा हो, जिसे डीएड या जेबीटी के नाम से जाना जाता है। या फिर आपने 10+2 सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ कर रखी हो, उसी के साथ साथ 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपने कर रखा हो, BEIED के नाम से जिसे जाना जाता है। या फिर आपने 10+2 50% अंकों के साथ कर रखी हो और उसी के साथ साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में भी अगर आपने डीएड या जेबीटी कर रखी है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर्स ऑफ एजुकेशन बीएड। हाँ जी दोस्तों, ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी है तो भी आप केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। पर सिलेक्शन होने के बाद 6 महीने का आपको ब्रिज कोर्स करना होगा और उसी के साथ साथ आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट भी क्लियर होना आवश्यक है। सीटेट जो कि प्राइमरी के लिए होता है वो, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। तो अब आपका यहाँ क्वेश्चन आएगा, क्या इंटरव्यू इंग्लिश में होगा? जिस भी भाषा में आपको कन्वीनियंट लगे उस भाषा में आप जवाब दे सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाना है तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, आप बच्चों को पढ़ा पाएं और आपको समझ में भी आनी चाहिए। तो इंग्लिश में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब आप हिंदी में भी दे सकते हैं। मतलब जिस भी भाषा में आप सहज महसूस हो इंटरव्यू में उसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ डिजायरेबल है नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। तो ये डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। अगर नहीं भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए भी देख लीजिए। इनके लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 50% अंकों के साथ, मतलब 10+2 50% अंकों के साथ, और इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स या इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ, और इट्स इक्विवेलेंट एंड बैचलर डिग्री इन म्यूजिक में बैचलर्स डिग्री या इसके समकक्ष कोई योग्यता किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं और यहाँ भी डिजायरेबल है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो ये है दोस्तों एलिजिबिलिटी, और ये पे स्केल है, ये एज लिमिट है। 3 चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात कर चुके हैं। अब अपर एज लिमिट में किसे कितनी छूट दी जा रही है ये देखिए। SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट 5 साल की, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 3 साल की, वुमेन ऑल कैटेगरीज फॉर टीचिंग पोस्ट ओनली एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, PRT की जो वैकेंसियां हैं उनमें फीमेल कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो उन्हें अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जाती है। KVS एम्प्लॉयज के लिए कोई भी एज लिमिट का इशू नहीं है।
और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं इंक्लूडिंग वुमेन, SC ST से हैं तो 15 साल, OBC से हैं तो 13 साल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 10 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जाती है। तो अब देख लेते हैं रिटन टेस्ट। हाँ जी दोस्तों, PRT प्राइमरी टीचर का जो रिटन होता है वो होता है 150 नंबर का और 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 150 मिनट का ही आपको समय दिया जाता है। जो पहला पार्ट है वो है जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी का, दोनों से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10-10 नंबर के। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है जर्नल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कंप्यूटर लिटरेसी से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पेडागोगी से 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कंप्यूटर लिटरेसी से 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन थी नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, तो दोस्तों कंप्यूटर का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए क्योंकि 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर नहीं है तो बेसिक नॉलेज आप ले लीजिए, जरूरी है क्योंकि 10 नंबर मायने रखते हैं, कम नहीं होते हैं। तो कंप्यूटर का ज्ञान तो आपको लेना ही होगा, तो उसको चलाने की भी नॉलेज ले लीजिए। कोई एप्लीकेशंस वगैरह कैसे रन किए जाते हैं तो बेसिक सा आप कोई कोर्स वगैरह कर सकते हैं या घर पे भी सीख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर आप सीख लीजिएगा क्योंकि 10 नंबर का सवाल है। पेडागोगी के जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे ये देखिए, वो आएंगे चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रोस्पेक्टिव इन डेवलपमेंट, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट और चाइल्डहुड। एजुकेशन एंड करिकुलम से आएंगे लर्निंग, लर्नर एंड टीचिंग नॉलेज एंड करिकुलम, फैसिलिटेटिंग पर्सनल ग्रोथ, एप्लीकेशन इन टीचिंग, नॉलेज एंड मेथड ऑफ इंक्वायरी लर्नर्स एंड देयर कॉन्टेस्ट, पेडागोगिक प्रैक्टिस एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ICT इन एजुकेशन। इसके बाद है मेथडोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड अर्ली लिटरेसी, मैथमेटिक्स एजुकेशन फॉर प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग राइटिंग, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, प्लानिंग फॉर टीचिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट। उसके बाद है डाइवर्सिटी, जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। और उसके बाद जो 80 क्वेश्चन हैं वो आपके सब्जेक्ट कंसर्न से आएंगे। सर इंटरव्यू होगा वो 60 नंबर का होगा, इंटरव्यू की वेटेज 15 है, रिटन टेस्ट की वेटेज 85 है, तो 85:15 इसमें जो मेरिट प्रिपेयर की जाएगी उसके आधार पे फिर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो दोस्तों केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राइमरी से जुड़ी हुई अगर आपकी अब भी कोई क्वेरी है ये वीडियो देखने के बाद, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट आप कर दीजिएगा, तो आपको वहां उसका जवाब दे दिया जाएगा। जितनी भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है KVS PRT से जुड़ी हुई वो 2018 के नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रोवाइड कराई है। इस बार जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा प्राइमरी में लगता नहीं कोई भी किसी प्रकार का बदलाव किया जाएगा, बाकी देखेंगे नोटिफिकेशन जारी होने के बाद। लास्ट जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें जो एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, पे स्केल वगैरह जो भी थे प्राइमरी के वो मैंने आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिए हैं। और इसी प्रकार से वीडियोस आपको PGT, TGT, लाइब्रेरियन से जुड़े हुए भी हम प्रोवाइड कराएंगे। उन सब के लिए कर लें आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगा तो इसी करें लाइक और शेयर। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।